अच्छा तो लास्ट अपन ने शायद एरिया ऑफ ट्रायंगल व्रैंगल कुछ देखा था शायद, नहीं? और उस पर कुछ सवाल भी किया था। राइट वन मोर क्वेश्चन and the question is straight line. oh no हाँ, करके देख लेना, घर पे ट्राई कर लेना। if a cube upon a minus 1 comma a square minus 3 upon a minus 1 b cube upon b minus 1 comma b square minus 3 upon b minus 1 c cube upon c minus 1 c square minus 3 c minus 1 c square minus 3 upon c minus 1 where a b c are distinct and the points are collinear where a b c are distinct and the points are collinear, then prove that a b c plus 3 times a plus b plus c equals 3 times a plus b plus c equals ab plus bc plus ca equals ab plus bc plus ca. Next we are talking about locus. क्या है? पाथ है किसका? एक पॉइंट का अंडर सम कंडीशन, नहीं अंडर सम कंडीशन। तो अभी तक भी हम लोग शायद 10th तक में भी कुछ लोकस वोकस पढ़ते होंगे, समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सन्नाटा रहता होगा, नहीं। जैसे छोटे मोटे लोकस पढ़ लेते होंगे, जैसे कि कोई एक पॉइंट है और एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि उस फिक्स पॉइंट से हमेशा की बराबर दूरी बना के रख रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो पॉइंट जो मूव कर रहा है ना उस सर्कल पे मूव कर रहा होगा, नहीं, और जो रेडियस होगा वो जो फिक्स डिस्टेंस है उसके बराबर होगा, और जो फिक्स पॉइंट होगा ना वो सेंटर होगा, ऐसे बोलते हैं, नहीं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि लोकस के बारे में बात कर लेते थे। जैसे दो फिक्स पॉइंट दे दिया और बोला एक पॉइंट है जो दोनों से बराबर दूरी बना के चल रहा है, तो वो जो लाइन सेगमेंट होता है फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, उसका राइट बाइसेक्टर, उसका क्या होता है? राइट बाइसेक्टर। समझ में आएगा? तो इस तरह से हम लोगों ने लोकस को थोड़ा बहुत डिफाइन करके देखा होगा, लेकिन अभी हमारा जो इंटरेस्ट है वो हो सकता हो कि इस तरह के नेचर में भी हो। नेचर मतलब प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर मतलब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि किस तरह का लोकस है, जैसे सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, या किस तरह का है, मतलब समटाइम्स एलिप्स है, हाइपरबोला है, या किस तरह का लोकस है। तो हम लोगों ने नेचर से ज्यादा बहुत बार हम क्या चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस, मतलब x और y जो भी पॉइंट मूविंग पॉइंट है ना, x, y, जैसे हम लोग जनरली हम लोग लोकस के लिए डेजिग्नेट करके रखते हैं क्या कि देयर इज अ मूविंग पॉइंट, क्योंकि वो मूविंग पॉइंट का लोकस निकालना होता है बार बार, यानी कि मूविंग पॉइंट का जो पाथ है वो निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मूविंग पॉइंट को xy मानते हैं और xy में रिलेशन बनाते रहते हैं, और वही उसका क्या होगा? लोकस। जैसे समटाइम्स आ गया x + y = 5, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और x, y क्या होता है? उसके ऊपर का कोई पॉइंट हो सकता है, यानी कि जो वेरिएबल पॉइंट जो उस लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं, नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? x, y। अब फिर से लिख देते x + y = 7, तब कोई हो सकता है बोलते कि सर दोनों कैसे हो सकता है, एक 5 एक 7, नहीं। तो हम लोगों ने कि ये चीज क्या डिनोट कर रही है? x + y = 5, दिस इज डिनोटिंग ए स्ट्रेट लाइन, और x + y = 7 भी क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज आल्सो डिनोटिंग ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो इसका x, y है और जो उसका x, y है वो अपने अपने लोकस का है, नहीं। लेकिन जो जनरल हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं टर्म, वो क्या यूज करते हैं हम लोग हमेशा?
x कॉमा y। तो चाहो तो एक लाइन लिख लो लोकस के बारे में, इट इज द पाथ, it is the path of a moving point, या path traced by a moving point, it is a path traced by a moving point under certain geometrical conditions. It is a path traced by a moving point under the certain geometrical condition. ठीक है, तो अलग की जो पाथ है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए बार बार आएगा, समझ में आएगा। तो बहुत बार क्या होगा कि सिंपल डेटा होंगे, ठीक है ना, तो आप उसमें कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत बार ऐसे भी सवालों में लोकस निकालने के लिए आएगा जिसमें ऑलरेडी कुछ लोकस रहेंगे, मतलब कुछ लोकस रहेंगे, मतलब एक्स और वाई में इक्वेशंस अपने आप ही रहे, समझ में आएगा, और आपको किसी मूविंग पॉइंट का लोकस निकालने के लिए दे दिया जाएगा, समझ में आएगा। तो जनरली अगर बच्चे कभी कभी एक्स कॉमा वाई से ही अगर उसको अटेम्प्ट करें तो बहुत बार क्या है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है ये क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, समझ में आएगा। तो हम जनरली कोशिश क्या करते हैं कि जो भी मूविंग पॉइंट है इनिशियली उसको हम कुछ अदर देन एक्स वाई माने। जैसे एक प्रेस्क्राइब किया जाता है क्या, एच कॉमा के मान लीजिए, इनिशियली क्या मान लीजिए, एच कॉमा के। आपको बोले सर सवाल में अगर एच के दिया हुआ है तब भी एच के ही माने, तो भाई आपकी समझदारी हो सकती है, नहीं हम तो ऐसा नहीं कहेंगे, समझ में आएगा। एच के अलावा भी बहुत सारे नोटेशन, अल्फा बीटा मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, एल एम मान लीजिए, नहीं बड़ा एच बड़ा के मान लीजिए, छोटा एच बड़ा के मान लीजिए, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि ऑलरेडी यूज ना हो, समझ में आएगा, हम उस तरह का कोऑर्डिनेट मानते हैं। फिर हम लोग करते क्या है कि उस मूविंग पॉइंट को एच के मान लिया, समझ में आएगा, और उसके बाद करते क्या है कि एच के में जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसके हेल्प से हम एच के में रिलेशन बनाते हैं, लेकिन उस में कोई भी अननोन नहीं होना चाहिए। रिलेशन एच के बनाना है, अब ये नहीं बोलना कि सर एच के तो खुद ही अननोन है तो उसको भी हटाना है क्या, नहीं भाई उसी का रिलेशन बनाना है। हम लोग उस बोल रहे हैं उस रिलेशन में कोई और अननोन नहीं होना चाहिए। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि एच के में रिलेशन डेवलप करने के लिए हम खुद से कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, कभी थीटा मान लिया कभी कुछ मान लिया, एच के में रिलेशन बनाने के लिए हम कभी कभी इस तरह के काम करेंगे। तो फाइनल जो लोकस होगा उसमें वो जो अननोन है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि वाइल द लास्ट जो फॉर्म होना चाहिए उसमें एच के ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अननोन नहीं होना चाहिए। और लास्टली फिर हम लोग बोल रहे हैं उस लोकस को जनरलाइज करते हैं, कैसे जो जनरलाइज कर सकते हैं कि एच की जगह एक्स कर दिया और के की जगह क्या कर दिया वाई, तो वो जनरल लोकस में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं पहला, assume the coordinates of the moving point to be h comma k, assume the moving point to be h comma k। second, now develop a relation, in h and k eliminating all the unknowns, develop a relation in h and k eliminating all the unknowns। third, now replace h by x and k by y, now replace h by x and k by y to get the locus। अच्छा एक चीज और कि जैसे सेकंड स्टेटमेंट आपको मिसलीडिंग नहीं लगना चाहिए कि डेवलप अ रिलेशन इन एच एंड के, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एच और के दोनों आए, नहीं, कभी कभी क्या होगा कि आप एलिमिनेट कर दोगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, तो पता चला सिर्फ एच है और नॉन क्वांटिटीज हैं तो वो भी चलेगा, नहीं एच है और नॉन क्वांटिटी, मतलब उस लोकस में शायद वाई का कोई यूज नहीं हो रहा होगा, समझ में आएगा। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी लोकस में, जैसे अब मान लो कोई इस तरह का लोकस लिख रहा है x इक्वल टू 2, ये भी तो लोकस है ना, x इक्वल टू 2, नहीं, लेकिन इसमें दोनों थोड़ी है समझ में रहा है। तो इट इज पॉसिबल कि हो सकता है क्या कि सिर्फ h में ही हो या सिर्फ k ही में हो, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें होना क्या चाहिए, बाकी जो चीजें हैं वो क्या होना चाहिए, नोन। तो वो चीज का भी अपन को दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देख सकते हैं, जैसे मान लो इस तरह का कुछ डायग्राम है, ठीक है ना,
कि मान लो कि ए बी इज अ स्टिक ऑफ लेंथ, ट्वेंटी यूनिट्स, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि ए बी एक स्टिक है जिसका लेंथ किसके बराबर है 20 यूनिट, समझ में आ गया। और ये यहाँ पे स्लाइड कर रहा है सच दैट किसका एक एक्सट्रीमी एक्स एक्सिस पे वो रहेगा हमेशा और एक एक्सट्रीमिटी हमेशा किस पे होगा वाई एक्सिस, समझ में आ गया। यानी कि ये जो ए और बी है फिक्स नहीं है, ये इस तरीके से क्या कर सकता है, समझ में आ रहा है, स्लाइड कर सकता है, ठीक है। सच दैट किसका एक एक्सट्रीमिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे स्लाइड कर रहा होगा और एक्सट्रीमिटी कहाँ स्लाइड कर रहा है वाई एक्सिस। तो उसमें लिखना फाइंड द लोकस ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ, पहला है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल OAB, दूसरा है सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB, फाइंड द लोकस ऑफ, पहला सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल OAB, दूसरा क्या है सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB, तीसरा है a point which divides the line segment AB, a point which divides the line segment AB in the ratio 2:3 internally, in the ratio 2:3 internally करेंगे। तो पहले तो शायद बोल रहे हैं सेंट्रोइड ना, तो सेंट्रोइड जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं क्या, उसका लोकस निकालना है तो इसको h, k मान लेते हैं। कोई बोले कि सर इसको मैं a, 0 और 0, b मान के कर लूं तो इससे भी हो जाएगा। अगर आप a, 0, 0, b मानते हो तो डेफिनेटली हम लोग बोल रहे हैं कि इसका लेंथ अगर 20 है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं 400, नहीं। और हम लोग बोले कि h कितने के बराबर आएगा, सिंस सेंट्रोइड है तो सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट अपॉन 3, तो सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट अपॉन 3 करोगे तो कितना आएगा a/3 और k कितना आएगा b/3। a और b हमने अपने मन से इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जो मैं भी बोल रहा था, समझ में आएगा। तो इन ऑर्डर टू डेवलप द रिलेशन बिटवीन h एंड k हमने a b इंट्रोड्यूस किया और अब इस a और b को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो जैसे a = 3h रखोगे तो 9h² प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 400, तो देख सकते हो कि इसमें h के अलावा कोई भी अननोन नहीं है, तो h की जगह x और k की जगह y, तो दिस विल बी द लोकस x² प्लस y² इक्वल टू 400/9, समझ में आ गया। हम इसको चाहते तो सिंपली थीटा में भी बना सकते थे कि अगर ये एंगल थीटा मान लें, नहीं है a और b की जगह हम अगर ये एंगल थीटा मान लें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो a है उसका लेंथ कितना, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 20 cos थीटा, 0, क्यों, क्योंकि अगर ये लेंथ 20 है, ये एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला क्या हो गया प्रोजेक्शन 20 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 20 sin थीटा। फिर से जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3 मतलब h और k। तो जैसे भी a और b को एलिमिनेट किया था, अब किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, थीटा को, और उसको एलिमिनेट करने का बहुत ही तगड़ा तरीका है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, अपने आप गायब हो जाएगा, समझ में आएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसका सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस नहीं होगा, क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा कि h जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 cos थीटा, गलत है क्या, और k क्या हो जाएगा 10 sin थीटा, तो h² प्लस k² इज 100, मतलब x² प्लस y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। नहीं, अब जो एक सवाल और कह रहा है कि 2:3 रेशियो, अभी 1:1 था तो अब 2:3 ले लेंगे, क्या a b से बोल रहे हैं, मतलब इधर से ही बोल रहा होगा, समझ में आएगा। तो अगर हम लोग वो पॉइंट को अगर h, k माने, अब तीसरे केस में जो इधर से 2:3 वाला खेल खेल रहा था, तो हम लोग बोल सकते हैं h क्या आएगा, सेक्शन फॉर्मूला जिंदाबाद, नहीं 2 × 0 20, सॉरी 0, और 3 × कितना आएगा ये, तो अपॉन कितना आएगा 5, तो 60/5 कितना होता होगा 12 cos थीटा, बोलो गलत है,
के बोलो 2 इंटू 20 साइन थीटा कितना हो जाएगा 40 और 40 अपॉन 5 क्या हो जाएगा 8 साइन थीटा। सही है क्या? अब ऐसा नहीं कि स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ऐसे फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। इस फायदा को अचीव कैसे करेंगे कि 12 और 8 से पहले डिवाइड करो फिर स्क्वायर करके ऐड, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1। देखिए हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा if capital A 1, 2 if capital A क्या लिखा है 1, 2 be a fixed point and a variable point B lies on a locus whose equation is x square plus y square equal to 4 and a variable point B lies on a locus whose equation is x square plus y square equal to 4, then find the locus of the midpoint of AB. ठीक है, तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक फिक्स पॉइंट है और एक पॉइंट है जो इस पे मूव कर रहा है और उस पॉइंट को क्या कह रहा है बी। तो आप देख सकते हो इसमें x, y खुद यूज में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप जो मूविंग पॉइंट है उसको x, y मानो, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो जाए। वैसे करने के लिए तो कर सकते हैं, बट हम लोग ऐसे सोचें कि देयर इज अ पॉइंट A 1, 2 और एक कोई पॉइंट B है जिसका x और y कोऑर्डिनेट अगर अल्फा और बीटा माने नहीं, तो ये अल्फा और बीटा किस पे लाई कर रहा है, इस पे, बी तो इसी पे लाई कर रहा है ना। और इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मिड पॉइंट को तो हम h, k ही मानते हैं नहीं। तो यहां से देख सकते हो कि जो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 2h इक्वल टू अल्फा प्लस 1 और 2k, तो रिलेशन एच के बनाना है और एलिमिनेट अल्फा बीटा करना है, एंड डेफिनेटली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट 4। तो हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा 2h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये लोकस हो जाएगा h की जगह x और k की जगह y रखकर। समझ में आएगा? अच्छा, चाहते तो हम इसको cos थीटा sin थीटा वाले से भी कर सकते थे, क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 में ऐसा बताया गया था कि इसको एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं 2 cos थीटा और y क्या यूज कर सकते हैं 2 sin थीटा का। तो रादर अल्फा बीटा हम चाहें तो 2 cos थीटा 2 sin थीटा भी मान सकते हैं इसको, और जब आप इसको 2 cos थीटा 2 sin थीटा मानेंगे तो 2h इक्वल टू फिर से वही आएगा 2 cos थीटा प्लस 1 और 2k इक्वल टू क्या आएगा 2 sin थीटा प्लस 2। तो फिर से थीटा हटाना है तो वही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा इफ कैपिटल A 1, 2 and B 5, 6 be two fixed points then find the locus of a point P such that पहला है एंगल APB इक्वल्स 90 डिग्री, दूसरा है P is equidistant from
A and B. P is equidistant from A and B. तीसरा है the area of the triangle PAB is 10 square units. Area of the triangle PAB is 10 square units. तो पहले केस में बोल रहे हैं कि जो एंगल APB है वो 90 डिग्री नहीं। तो एक तो वही है कि पाइथागोरस लगा सकते हैं कि ऐसे लिख दें h-1 का स्क्वायर प्लस k-2 का स्क्वायर नहीं pa स्क्वायर प्लस क्या लिख दें pb स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ab स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 हो गया ना फिर से, तो ये भी 16 ही हो गया शायद। तो मेरे ख्याल से यार एक्चुअली तो हम लोग बोलेंगे कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एक मिनट में ये मेरे ख्याल से ठीक है। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों ने क्या कर दिया है ए बी स्क्वायर, और उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं एच स्क्वायर 2 बार के स्क्वायर भी 2 बार, तो 2h स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2h स्क्वायर, और इधर आएगा देखोगे माइनस 2h और माइनस कितना आएगा 10h, तो माइनस 12h, तो माइनस क्या हो गया 6h। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस 4k और माइनस 12k, तो कितना हो गया माइनस 16k, तो कितना हो जाएगा और अब ये प्लस में आ रहा है 30 और जो भी है तुम्हारा, ठीक है ना। तो इधर तो 2 बचा ही है, 25 और 5 30 तो कटेगा, तो इधर तो 2 ही बचेगा ना, और उधर 36 है ना, तो 36 में से 2 हटा दो कितना 34, तो 34 मतलब 17 ही आएगा ना इधर, तो कभी भी गड़बड़ तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं कि अगर पता हो तो फील आ गया कि P सर्कल पे लाइन कर रहा होगा, नहीं तो इसका मिड पॉइंट, क्योंकि सेमी सर्कल होगा ये, नहीं तो इसका मिड पॉइंट विल बी द सेंटर, तो सेंटर क्या हो गया 5 और 1 6, और 6/2 कितना हो गया 3, और फिर क्या हो गया 4, नहीं तो अल्ले 3 क्या हो गया 4। इसके बीच का अगर डिस्टेंस देखोगे यहां से यहां तक, सोचो अभी निकाला नहीं 16 और 16 32 का स्क्वायर रूट, नहीं तो कितना हो जाएगा 4√2, ये तो डायमीटर हो गया ना, ये जो होगा ये रेडियस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√2, नहीं ये रेडियस कितना हो जाएगा 2√2, और 2√2 हो गया तो हम लोग डायरेक्टली क्या ले सकते हैं h-3 का स्क्वायर प्लस k-4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 8। तो मेरे ख्याल से आंसर दिख रहा है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k, और 25 में से 8 गया तो इधर क्या आ जाएगा 17। तो हम लोग ये लिख सकते हैं किसकी इक्वेशन सर्कल की। आगे चल के जब हम स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट -1, समझ में आएगा, तो वो चीज भी अपन देख सकते हैं आज, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाँ P क्या होगा इक्विडिस्टेंट, तो दैट मीन्स कि सेकेंड पार्ट में PA इक्वल्स PV, एंड दैट मीन्स कि PA स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा PV स्क्वायर, मतलब h-1 स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना h-5 का स्क्वायर और प्लस k-6 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से h स्क्वायर k स्क्वायर दोनों साइड से उड़ता हुआ नजर आएगा, -2h और -10h, तो कितना आएगा इधर 8h, -4k और -12k 8k, सही चल रहा है ना मामला, और 20 और 36 56, तो मेरे ख्याल से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, समझ में आएगा। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट P if it is equidistant from the points A and B। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, हाँ एरिया दिया हुआ है, गुड। तो एरिया दिया हुआ है तो तीनों पॉइंट भी पता है हमें, क्या नहीं, तो हम लोग ले हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्या HK1 1 to 1 और 5 6 1 क्या, और यहाँ फिर से एक बार वही गलती कीजिएगा प्लस माइनस, नहीं किया एक बार ठीक ले गए, अरे वाह।
तो एरिया कितना था 10, 15, 10, तो 10 तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 20 और h के साथ आएगा 2 - 6 -4h, फिर माइनस के साथ आएगा 1 और -5 तो प्लस आएगा ना 4k, सही है। और 6 में से 12 भी यानी 10 जाएगा तो कितना आएगा -4 इक्वल टू ±20। तो मेरे ख्याल से आप इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ±20 या -+20 जो भी है। तो x माइनस वाई कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ यार यहाँ तो नहीं, x करो यहाँ तक ठीक है, सही है। ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट पे चला गया लड़का। 4 तो हमें बोले कि दोनों ही आएंगे, समझ में आएगा क्या लोकस पी के, ऑपरेशन तो नहीं है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट पी find the locus of the point P which moves such that Pf1 plus Pf2 equal to 2a, which moves such that Pf1 plus Pf2 equal to 2a, where f1 c comma 0 and f2 minus c comma 0, where f1 c comma 0 and f2 minus c comma 0। मतलब f1 f2 फिक्स पॉइंट है, मतलब c कैसा होगा फिक्स्ड और a भी कैसा है फिक्स। तो p का लोकस बताना है और मोस्ट मतलब कहते हैं ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है करते हैं। तो Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू 2a, तो Pf1 होपफुली इज डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, ठीक है ना। तो जो भी है प्लस ही है तो पहले कोई भी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा। x प्लस सी का होल स्क्वायर, बोलोगे x मान लिया आपने तो ऐसा कुछ x y में है नहीं, तो h के डायरेक्टली x y में लिख दे रहा हूँ और प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या होगा नहीं, तो यही होगा Pf1 और प्लस Pf2 इक्वल टू क्या 2a। तब कोई बोले आ गया लोकस, तो ऐसे नहीं लिखना, ऐसे तो एक्स वाई में रिलेशन आ गया है नहीं, बट हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब ये जो स्क्वायर रूट है उसको हटाना है, सही है क्या, मिटा के नहीं मतलब। तो एक तरीका क्या होता है स्क्वायरिंग कीजिए आप कि इसको इस तरह ले जाइए, 2 बार स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर हट जाएगा भी नहीं, मतलब एक ले जाते हैं ना इजी वे आउट की और उसका स्क्वायर। दूसरा हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे वो करके देखना उससे आ जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और मेरे ख्याल से आया भी है आप लोगों को। जैसे मैं ऐसे इसको L और M मान लेता हूँ सपोज, ठीक है ना, तो L प्लस M तो 2a हो गया, और अगर कोई बोले L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर तो y स्क्वायर कट जाएगा, 4cx आ जाएगा, नहीं x प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस सी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4cx। और अगर यहाँ इसके फैक्टर्स देखेंगे तो L प्लस M और L माइनस M क्या बोलते हो, तो L प्लस M इज 2a इंटू L माइनस M, यानी L माइनस M क्या है 2cx अपॉन a, नहीं। अब जैसे दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2L, क्या आएगा 2L इक्वल टू इन दोनों का सम, तो 2 कट जाएगा तो क्या आएगा a प्लस cx वाई, कितना आएगा a प्लस cx वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो L स्क्वायर वी ऑल नो कितना है, सोचो L स्क्वायर है आपका x प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx और प्लस क्या है y स्क्वायर, L स्क्वायर हो गया ये, और इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस फिर से क्या आएगा 2cx, तो 2cx गया ना, नहीं गया। और एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जैसे ही डिवाइड करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस विल बी द लोकस। तो हम चाहें तो एक स्क्वायरिंग में भी इस तरीके से सेटल कर सकते हैं मामले को, ठीक है ना। बाकी दो स्क्वायरिंग से भी सेम इक्वेशन आता है। ये इक्वेशन को जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक पॉइंट ऐसे घूम रहा है कि वो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंट है, तो सर्कल है नेचर, नहीं एलिप्स होगा, नहीं एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट से घूम रहा है कि उससे इक्वी डिस्टेंट है, तो हाँ कांस्टेंट डिस्टेंस पे घूम रहा है तो एलिप्स हो गया, समझ में, नहीं चलिए सर्कल हो गया। इस केस में एलिप्स आएगा, हाँ जरूरी नहीं है हमेशा। सुन लेते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना नेचर के बारे में, नेचर मतलब फिर से लोकस के, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो नेचर है इसको हम लोग एलिप्स कहते हैं, समझ में आएगा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस होगा तभी ये एलिप्स बनेगा, समझ में आएगा। जैसे इसमें जरूरी है क्या कि ए को सी से बड़ा होना चाहिए तो एलिप्स बनेगा, और अदरवाइज एलिप्स नहीं बनेगा, समझ में आएगा। अब बोलोगे एलिप्स नहीं बनेगा तो क्या बन सकता है, तो एक तो है कि कुछ नहीं बनेगा, और एक हो सकता है कि लाइन सेगमेंट बन जाए। एक हो सकता है क्या बन जाए, लाइन सेगमेंट। सपोज कर लो एक थ्रेड है, थ्रेड समझते हो, धागा, नहीं कितने फ्री एंड हो सकते हैं धागे के, दो, वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो दोनों फ्री एंड है उसको एक को F1 पे टिका दिया, एक को F2 पे टिका दिया। तो धागे की लंबाई 2a अगर 2c से बड़ी होगी तो कुछ धागा ऐसा मतलब फिक्स करने के बाद से ग्रेविटी का झूलने समझ में आ रहा है। अगर किससे कौन किससे बड़ा है, 2a किससे बड़ा है, धागे की लंबाई 2a जो है 2c से बड़ा है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि उसको थोड़ा सा टेंशन दे दो, नहीं ज्यादा नहीं कि धागा टूट जाए, ठीक है ना। तो हम लोग लेंगे क्या कि ऐसा कि टाइट हो जाए, नहीं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर जब इसको घुमाओगे, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, अरे घुमाओगे ना, ठीक है ये है ना। तो जब इसको घुमाओगे तो ये जो बनेगा उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, एलिप्स, समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो कि जो धागे की लंबाई है वो 2c के बराबर ही है, मतलब 2a इक्वल टू क्या हो गया 2c, और थ्रेड इनएक्सटेंसिबल नहीं है, नहीं तो हम लोग बोलेंगे थ्रेड पूरा का पूरा इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, मतलब लोकस यही होगा बस, ठीक है। Pf1 प्लस Pf2 हमेशा क्या होगा 2c या फिर क्या हो जाएगा 2a, समझ में आएगा। अगर मान लो कि धागे की लंबाई 2c से भी छोटी होगी, टूट गया धागा, देयर इज नो लोकस इन दैट केस, समझ में आएगा। तो वैसे तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल अवाल नहीं आएगा अभी 11th में, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये जो बना हुआ है इसको हम लोग एलिप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, find the locus of a point which moves such that, find the locus of a point which moves such that the sum of its distances, find the locus of a point which moves such that the sum of its distances, from x-axis and y-axis is 4, and also find the area enclosed by the locus बिल्कुल। तो इसमें बोल रहे हैं क्या कि सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कोई पॉइंट है, चाहो तो उसको एक्स के मान लो या एक्स कॉमा वाई की डायरेक्ट मान लो। तो अगर डिस्टेंस का सम लिख रहे हो तो उसको एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते आप, नहीं डिस्टेंस का सम लिख रहे हो तो यू कैन नॉट राइट इट एज एक्स प्लस वाई, क्योंकि अगर कोई बोले एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है तो मॉड वाई, क्योंकि डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज पॉजिटिव, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है मॉड एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो आएगा वो क्या आएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू क्या आएगा 4, ठीक है ना। सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस इज गोइंग टू बी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4। अब अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखे इस ग्राफ को
तो x और y दोनों पॉजिटिव, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। वैसे तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, लेकिन हम लोग को इधर और इधर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम बोल रहे हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही ट्रू है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और बाकी जब बनाओगे तो x को माइनस एक्स तो y को माइनस वाई, तो देखेगा सब तरफ सिमेट्री बन रहा है। तो ये इस तरह का एक लोकस बन जाएगा, समझ में आएगा। और ये 4 यूनिट लेंथ होगा, तो एक का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 16 दैट इज 8। तो 8 को कितनी बार करेंगे? 4 टाइम्स, तो अपने आप कितना एरिया आ जाएगा लोकस का? 32। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, जिसमें f1 f2 c,0 माइनस c,0 दिया है, तो सम अगर फिक्स है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्स बन रहा है, ठीक है। और अगर डिफरेंस फिक्स है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। तो चाहो तो तुम एक और क्वेश्चन लिख लो। लेट f1 3,0 एंड f2 माइनस 3,0, इसमें कुछ डेटा डाल के दे रहे हैं। f1 3,0 एंड f2 माइनस 3,0, find the locus of a point P such that pf1 minus pf2 का मॉड, pf1 minus pf2 का मॉड is, पहला है 6, दूसरा है 10। आगे पहले वाला मेरे ख्याल से एक लाइन में आ जाना चाहिए था। ऑब्जर्वेशन है, पहली चीज देख सकते हैं कि f1 और f2 के बीच की दूरी 6 है, और p को ऐसा पॉइंट है सच दैट कि pf1 माइनस pf2 का जो मॉड है फर्स्ट केस में वो खुद क्या है? 6। तो ऑफ कोर्स हम लोग बोले कि p या तो इधर हो तब ये चीज हो सकता है, क्योंकि देख सकते हो अगर p इधर है तो pf2 माइनस pf1 का जो डिफरेंस आएगा, नहीं pf2 माइनस pf1 का जो डिफरेंस आएगा दैट इज 6। समझ में आ गया? तभी हम लोग बोल सकते हैं 6 होगा, या फिर पॉइंट P क्या होना चाहिए? इधर। तो pf1 और माइनस pf2 का फिर से डिफरेंस किसके बराबर आएगा? 6। तो पहले केस में तो बिल्कुल आंख बंद करके और बिल्कुल बाय ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा, हम लोग को दिखना चाहिए कि P या तो f1 के आगे होगा x एक्सिस पे, या फिर f2 के क्या होगा? पीछे। मतलब ये दिस इज यूनियन ऑफ टू रेज काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज f1 से f2 के बीच में नहीं आएगा, ठीक है ना, सिर्फ f1 या f1 के बाहर और f2 या f2 के इधर, क्या बोलते हो? नहीं। और फिर अब जो दूसरा केस है उसमें हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस कितना है? 4। तो फिर से वही चीज लगाना शायद, क्या रूट अंडर, ये नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप। pf1 मतलब हो गया कितना है? h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कितना? k स्क्वायर माइनस रूट अंडर h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू क्या? प्लस माइनस 6। तो फिर से वही है, l माइनस एम टाइप का मान लेना, समझ में आएगा। और फिर क्या निकाल लेना है? एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर निकालोगे तो देख ही लो, इसको l माइनस एम और एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज, तो मेरे ख्याल से माइनस क्या आएगा? माइनस 6h माइनस 6h माइनस 12h, गलत है? अच्छा 4 है क्या? सॉरी अभी ठीक है क्या? ये तो ठीक है ना, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर नहीं, तो अलग अलग एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर दिस, तो इसका एल माइनस एम अगर एक प्लस माइनस 4 लोगे तो एल प्लस एम क्या हो जाएगा? माइनस प्लस कितना? 3h, ये बना माइनस प्लस क्या होगा? 3h। फिर तुम चाहो तो जोड़ लो तो 12 आ जाएगा, कर लेना उसका स्क्वायर करके आ जाएगा।